सर एक दलित एमपी है जिन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा है। इसको लेकर के कुछ लोग उनके घर पे पहुंच गए हैं बलडोजर लेकर के। सर आप इतिहास के बड़े स्कॉलर हैं, बताइए कि राणा सांगा रियली बाबर को बुलाया था या नहीं, थोड़ा सा इसे बताइएगा। देखिए, राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, इसके बारे में इतिहास में कई तरह की बातें मिलती हैं। राइट सर। पहले बाबरनामा में बाबर खुद लिखता है कि राणा सांगा ने मुझे बुलाया अच्छा। और बाद में मुझे धोखा दिया। हो। एल श्रीवास्तव की द मुगल एम्पायर किताब है, उसमें एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था कि आप उत्तर की तरफ से हमला करिए, यानी पंजाब से हमला करिए, और हम आगरे की तरफ से इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान है उस पर हमला करेंगे। इसके अलावा उनकी एक और किताब है द मुगल एम्पायर, इसमें एल श्रीवास्तव ने लिखा है। एक और किताब है मुगल कालीन भारत, उसमें भी एल श्रीवास्तव यही बात को लिखते हैं। देखिए, राणा सांगा ने जब देखा कि बाबर आप भारत में ही ठहरेंगे तो उन्होंने जंग का ऐलान किया और बाबर पर यह इल्जाम लगाया कि बयाना और उसके संभल के जो इलाके हैं, दूसरे इलाके हैं, उसको तूने कब्जा लिया, ये हमारे समझौते और वादे का खिलाफ है। तो बाबर ने राणा सांगा पर यह इल्जाम लगाया कि तूने मुझे धोखा दिया, क्योंकि हम जब पानीपत की जंग इब्राहिम लोदी से लड़ रहे थे तो आपने हमारा साथ नहीं दिया, आपकी सेना हमारी मदद करने को नहीं आई। यही मुख्य कारण बना कि जो खानवा की लड़ाई होगी 17 मार्च 1527 को। देखिए, इस जंग में ये जंग बड़ी भयानक होगी। सर जदुनाथ सरकार और एल श्रीवास्तव की बात को माने या बाबर की बात को माने तो राणा सांगा के पास 2 लाख से ज्यादा फौज थी। और सर उलजले हेग अपनी किताब में लिखते हैं द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 4 में कि राणा सांगा उस समय के सबसे बड़े राजपूत राजा थे। अरे बाप रे। इसको एल श्रीवास्तव लिखते हैं और सर उलजले हेग भी लिखते हैं कि राणा सांगा के अंडर में 7 राजा लोग चलते थे और 104 सरदार चलते थे। जब ये सेना आएगी तब मेहदी ख्वाजा जो बाबर की आर्मी का कमांडर था उसकी बयाना की लड़ाई में हार हो गई। अच्छा। और मुगल फौज वहां से भाग निकली। इस हारने के बाद बाबर के सिपाहियों की हौसला डिमोरलाइज हो गया। राणा सांगा से हार के भागे थे? हाँ, राणा सांगा से हार के हुए भाग गए। अच्छा। बाबर ने जब ये जंग को देखा काफी नाजुक मोड़ है तो बाबर ने यहाँ धर्म का खेल खेला और कहा कि हम जिहाद करेंगे। अच्छा। और उसने बाबर भेटनर पियक्कड़ था, अपनी शराब की तमाम फैक्ट्री और जो भी उसके पास था कप वगैरह सबको तोड़ के फेंक दिया। अच्छा। और राणा सांगा को साथ देने के लिए कई मुस्लिम जो सरदार थे जैसे हसन खान मेवाती मेवात के और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी अपनी अपनी फौज लेके आए। अच्छा। राणा सांगा को मदद देने के लिए हसन खान मेवाती के पास 12,000 फौज थी और इब्राहिम लोदी की भाई महमूद लोदी अपनी 10,000 फौज लेकर आया। अच्छा। इस तरह देखिए तो ये कोई जो एंगल दिखाया जाता है और बाबर की औलाद कहा जाता है तो ये वैसा एंगल नहीं था जैसे मुसलमानों को दिखाते हैं। राणा सांगा को साथ देने के लिए 22,000 से ज्यादा मुस्लिम लोग थे। बाबरनामा के हिंदी अनुवाद किया है नवल जगजुतपुरी ने। उन्होंने इसमें दिखाया है, उनकी आंकड़े देखेंगे तो इस 22,000 से ज्यादा मुस्लिम और राणा सांगा को साथ देने के लिए थे। सर जदुनाथ सरकार की किताब है द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस किताब में वो लिखते हैं कि जब बैटल ऑफ खानवा हुआ, खानवा की लड़ाई, तो इसमें बाबर के सिपाहियों ने असंख्य राजपूतों और उनके साथ देने वाले जो मुस्लिम थे उनको मारा गया। जब राणा सांगा जंग हार गए, हसन खान मेवाती खुद इस जंग में मारे गए। अच्छा। राणा सांगा जख्मी होकर बेहोश हो गए तो उनके आदमियों ने जंग के मैदान से उन्हें सक्सेसफुली लेके चले गए। तो ये एक फैक्ट है, फैक्ट इज फैक्ट। राणा सांगा ने जंग में लड़ाई करी और हसन खान मेवाती महमूद लोदी भी साथ देने वाले थे। और ये फैक्ट इज नॉट फैक्ट हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। यानी राणा सांगा ने बुलाया था नहीं बुलाया था ये उतना फैक्ट नहीं है। आप राणा सांगा को गद्दार नहीं कह सकते क्योंकि वो खुद ही राजा थे। राजा लोग ही मानते थे कि मैं ही देशभक्त हूँ और देश ही मेरा है और मैं ही देश हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं।
फ्रांस के एक राजा थे लुइस फोर्टीन, राइट। वो कहते थे आई एम दी स्टेट, यानी हाँ। मैं खुद ही राज्य हूँ हाँ हाँ और मुझसे बड़ा कोई नहीं है। हाँ। तो राजा लोग ऐसे मानते थे। हम्म और मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सर जदुना सरकार ने लिखा है हम्म, कि हारी हुई फौज को पीछा करते हुए मेवात हाँ, और अलवर के इलाकों में हम्म, जहां मुसलमानों पर कृपा की जाती है, हम्म, तो बाबर के सिपाहियों ने खास तौर पे चुन चुन कर हम्म, हसन खान मेवाती के लोगों को मारा। ओए, अब मेवात शब्द आ रहा है हसन खान मेवाती, हाँ, तो बाबर के फौजियों ने मेवात को कब्जा किया हाँ, हाँ, और जितने मेवाती थे उन्हें बड़ी जबरदस्त पिटाई की। ओ, और बाबर लिखता है कि हम राणा सागा को भी पीछा करते, हाँ, लेकिन हमने पीछा नहीं किया। हाँ, बाबर बाबरनामा में अफसोस करता है अच्छा, और इस बात को लिखता है। हाँ, तो ये जंग हुआ, इस जंग के कई पहलू थे। हमने राइट, आपको एक किताब के मेडविल इंडिया में सतीश चंद्र, प्रोफेसर सतीश चंद्र लिखते हैं कि राणा सागा ने बाबर को बुलाया था। अच्छा, बाबर को बुलाने के लिए सिर्फ यही लोग नहीं थे, हाँ, इब्राहिम लोदी का गवर्नर आलम खान और दौलत खान भी थे, अच्छा, वो लोग भी बुलाए थे। अच्छा, लेकिन इनको भी बाबर ने उनको मार दिया हाँ, इस जंग में। अच्छा, तो ये खानवा की लड़ाई होती है। और बाबर, देखिए विलियम रसब्रुक की किताब है 16th सेंचुरी, एम्पायर बिल्डर ऑफ 16th सेंचुरी, तो उसमें विलियम रसब्रुक लिखते हैं कि हसन खान मेवाती और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और राणा सागा, ये सारे अलायंस बना के इनका कॉमन डिजायर था, एकमात्र लक्ष्य था कि बाबर को इंडिया से बाहर को खदेड़ना है। तो इस बात को आप जानिए। और ऐसा ही हम बाबर, ये राणा सागा को गद्दार नहीं कह सकते, राणा सागा ने खुद ही जंग लड़ा। ये भी कहा जाता है राणा सागा के बारे में कि जब वो जंग हार गए तो दोबारा जंग लड़ना चाहते थे, राइट, लेकिन या तो उनका दिल टूट चुका था, या कहा जाता है कि राजपूत सरदारों ने राणा सागा को जहर दे दिया, क्योंकि अब वो बाबर से लड़ना नहीं चाहते थे। राइट, तो ये जंग काफी लंबा खींचा और ये बड़ी भयानक जंग थी। राइट। तो दोस्तों, सर ने देखा कैसे नायाब और यूनिक फैक्ट आपको बताया और ये भी बताया कि बाबर को किसने रियली बुलाया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हेट और प्रोपेगेंडा बहुत सारे हो रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना आपको ज़रूरी है ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम। और बहुत ही रेफरेंस से बोला जा रहा है, बिल्कुल। आप तो देख ही जाए, आपके